नमस्कार, मैं हरिंका और आप देख रहे हैं थाना न्यूज नेटवर्क। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि काबुल पर अब तालिबान का कब्जा हो गया है। यानी काबुल को जीतने के बाद अब तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। तो अब आगे क्या होगा, आगे तालिबान अब क्या चाहता है और अफगानिस्तान में लोग भाग क्यों रहे हैं, अफगानिस्तान छोड़कर लोग इतना डरे हुए क्यों हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं तमाम तरह के सवालों का जवाब देंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आपको बता दूं कि अफगानिस्तान में 2 दशक तक युद्ध चला है। जी हां, अमेरिकी सैनिकों की वापसी से 2 हफ्ते पहले ही तालिबान ने आगे बढ़कर रविवार को राजधानी काबुल पर कब्जा जमा लिया। 1 मई से अमेरिकी सैनिकों की वापसी शुरू हुई और उसके बाद ही तालिबान भी सक्रिय हो गया। उसने एक एक करके बड़े शहरों को अपने कब्जे में ले लिया और काबुल पर कब्जे के साथ ही उसने पूरे देश पर अपना हक जमा लिया। जानकारी के मुताबिक अमेरिका और उसके मित्र देशों ने अफगानिस्तान में सेना खड़ी की थी। करोड़ों डॉलर खर्च कर सैनिक साजो सामान से उन्हें लैस किया था, सब बेकार हो गया। तो आइए अब आपको समझाती हूँ कि अफगानिस्तान में क्या हुआ है और आगे अब क्या होगा, और लोग इतने डरे हुए क्यों हैं, लोग अफगानिस्तान छोड़कर भाग क्यों रहे हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। जी हाँ, बता दूं कि तालिबान एक उग्रवादी समूह है। इसने ही सन 1990 के दशक के आखिरी में देश पर शासन किया था। अब अफगानिस्तान में अब वो एक बार फिर से दोबारा बड़ी ताकत बनकर उभरा है और उसने देश पर काबू पा लिया है। बता दूं कि 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान में हमला किया, उग्रवादियों को सत्ता से बेदखल किया। इसके बाद अमेरिकी सैनिक वहां से लौटे नहीं थे, 2 दशक तक वहीं पर लड़ते रहे। जैसे ही अमेरिका और उसके सहयोगी नाटो सैनिकों ने काबुल छोड़ने की तैयारी की, पश्चिमी देशों के समर्थन से 20 साल तक चल रही ये सरकार ढह गई। अब अफगान लोगों को अपने भविष्य को लेकर खतरा दिखाई दे रहा है। इसी की वजह से वो एयरपोर्ट पर दौड़ रहे हैं। आपने तस्वीरें भी देखी है किस तरीके से लोग एयरपोर्ट पर भाग रहे हैं, किस तरीके से वहां पर भारी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देश से बाहर निकालने का यही एक आखिरी रास्ता भी दिख रहा है। तो लोग अब अफगानिस्तान से भाग क्यों रहे हैं। बता दूं कि अफगान लोगों को चिंता इस बात की है कि तालिबान के हाथ में सत्ता आते ही फिर से अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि तालिबान एक उग्रवादी देश है। अब अमेरिका और उसके समर्थन वाली अफगान सरकार में काम करने वाले लोगों से बदला लिया जाएगा, ऐसा डर है अफगानिस्तान के लोगों को। कई लोगों को यह भी डर है कि तालिबान कड़े इस्लामिक कानून लागू करेगा। ऐसे ही कानून उसने सन 1996 से 2001 के बीच में अपने शासन में लागू किए थे। बच्चियों के स्कूल जाने पर पाबंदी लग जाएगी, महिलाओं के काम करने पर पाबंदी लगा दी जाएगी, बुर्का पहनना अनिवार्य कर दिया जाएगा, और तो और महिलाओं के घर से बाहर निकलने पर भी पुरुष रिश्तेदार के साथ रखना होता है। इसके साथ ही तालिबान ने म्यूजिक पर भी बैन लगा दिया था। साथ ही चोरों के भी हाथ काट दिए जाते थे, बेवफाई करने वालों पर पत्थर मारा जाता था। ऐसे ही सब कुछ फिर से अफगानिस्तान लोगों को डर है कि फिर से तालिबान ऐसा ही सब कुछ हमारे साथ करेगा। हालांकि आपको बता दूं कि पिछले कुछ वर्षों से तालिबान ने मॉडरेट चेहरा दिखाया है, ये भी कहा है कि वो बदला नहीं लेगा। इसके बाद भी अफगान लोगों को तालिबान पर भरोसा नहीं है, क्योंकि तालिबान ने कहा था कि वो किसी को भी नौकरी से नहीं निकालेगा। और सत्ता पाते ही तालिबान ने न्यूज एंकर से एक महिला न्यूज एंकर को, न्यूज चैनल से एक महिला न्यूज एंकर को आते ही निकाल दिया। तो तालिबान अब इस समय अफगानिस्तान का टेक ओवर क्यों कर रहा है। जी हाँ, एक बड़ी वजह यह है कि अमेरिकी सेना इस महीने यानी अगस्त के आखिरी तक अफगानिस्तान छोड़ देंगे। अमेरिकी सैनिकों की वापसी मई से शुरू हुई थी। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारतों पर आतंकी हमलों के खिलाफ वॉर ऑन टेरर शुरू किया था, और इस हमले के लिए जिम्मेदार अल कायदा पर तालिबान ने कार्रवाई नहीं की थी, और तो और उसे बचा कर भी रखा था। इससे भड़के अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला बोल दिया था और कुछ ही महीनों में तालिबान के लड़ाकों को देश से खदेड़ दिया था। इसके बाद अमेरिका के लिए लगातार युद्ध लड़ना और देश का पुनर्निर्माण करना बेहद मुश्किल साबित हुआ। अब जब अमेरिका का फोकस इराक पर शिफ्ट हुआ है तो तालिबान फिर खड़ा हो गया है। जी हाँ, पिछले कुछ वर्षों में उसने अफगानिस्तान के कई इलाकों पर कब्जा जमा लिया है, क्योंकि आपको बता दूं कि अमेरिका का फोकस अब अफगानिस्तान से इराक पर शिफ्ट हो गया है।
इसी का फायदा तालिबान ने उठा लिया है। और पिछले साल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सैनिकों की अफगानिस्तान से वापसी की घोषणा की थी और तो और तालिबान से डील भी की थी। इसमें तालिबान के खिलाफ सीमित मिलिट्री कार्रवाई पर सहमति बनी थी। इसके बाद प्रेसिडेंट बने जो बाइडेन ने अगस्त के आखिरी तक अमेरिकी सैनिकों को लौटने का ऐलान किया था। यही तारीख करीब आ रही है, इसी वजह से तालिबान ने हमला तेज किया है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको बता दूं कि रविवार को उसने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया और तो और सारी रही सही कसर अब पूरी हो चुकी है, क्योंकि काबुल पर कब्जा पाने के बाद उसने पूरे अफगानिस्तान पर ही अपना राज जमा लिया है, अपनी सत्ता कायम कर ली है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर अफगानिस्तान की सेना ने तालिबान का सामना क्यों नहीं किया। जी हाँ, इसका संक्षेप में जवाब है भ्रष्टाचार। तभी तो 70-80 हजार लड़ाकों वाले तालिबान 3 लाख सैनिकों की अफगानिस्तान सेना पर भारी पड़ा। बता दूं कि अमेरिका और नाटो सहयोगों ने 2 दशक में अरबों डॉलर खर्च किए ताकि अफगान सुरक्षा बलों को ट्रेनिंग दी जा सके, उन्हें अत्याधुनिक हथियार दिए जा सके। इसके बाद भी पश्चिमी देशों के समर्थन से बनी सरकार ने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया है। कमांडरों ने विदेशी पैसों का फायदा उठाया और सैनिकों की संख्या बढ़ा चढ़ाकर बताई। आपको बता दूं कि मैदानी सिपाही हथियारों, गोलाबारी, बारूद और यहां तक कि खाने के लिए भी तरसते रहे। जब अमेरिका ने सैनिकों को वापसी बुलाने का प्लान पर अमल शुरू किया तो अफगानिस्तान सेना का हौसला पस्त हो गया और तो और तालिबान के आगे बढ़ते ही अफगान सैनिक समर्पण करते चले गए। काबुल जैसे बड़े शहर तो बिना संघर्ष के ही तालिबान ने हथिया ली और आपने देखा किस तरीके से राष्ट्रपति गनी ने भी अफगानिस्तान को छोड़ दिया और अफगानिस्तान को तालिबान का हवाला कर दिया। तो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का क्या हुआ? जी हाँ, वो तो भाग गए। जैसे कि हमने सुना भी एक खबरें कि अशरफ गनी भाग गए थे। प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने सबसे पहले अफगानिस्तान छोड़ा था। आपको बता दूं कि रविवार को तालिबान काबुल पहुंचा तो गनी वहां से भाग निकले। उन्होंने कहा कि वो खून खराबा नहीं चाहते थे, इस वजह से वो भाग रहे थे और ये साफ नहीं हो पाया है कि वो कहां गए हैं। तो चलिए अब बताती हूँ कि आखिर अफगानिस्तान में अब होगा क्या। हमने देख लिया कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा पा लिया है, तो अब आखिर अफगानिस्तान में होगा क्या? तो अभी इसको लेकर कुछ भी साफ नहीं कहा जा सकता। आपको बता दूं कि तालिबान का कहना है कि हम अन्य धड़ों के साथ मिलकर इंक्लूसिव इस्लामिक सरकार बनाएंगे। इसके लिए हम पुरानी सरकार के नेताओं समेत देश के वरिष्ठ नेताओं से भी राय मशवरा कर रहे हैं। और तो और तालिबान ने इस्लामिक कानून को लागू करने की बात कही है। ये भी कहा है कि कई दशकों के युद्ध के बाद वह सामान्य जनजीवन के लौटने के लिए सुरक्षित माहौल प्रदान करेगा। हालांकि अफगान लोगों को तालिबान पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तालिबान अपनी बातों पर कभी भी नहीं रहता है। आपको बता दूं कि उन्हें डर है कि तालिबान का शासन हिंसक और दमनकारी होगा। तालिबान अफगानिस्तान का नाम बदलकर इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान करना चाहता है। तो चलिए अब तालिबान का टेक ओवर महिलाओं के लिए क्यों मायने रखता है? जी हाँ, कई महिलाओं को डर है कि उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे। तालिबान की सत्ता से बेदखल होने के बाद अफगान महिलाओं ने नए अधिकार हासिल किए थे। उन्हें डर है कि वो फिर से उन्हें घरों में बंद कर दिया जाएगा। तालिबान ने कहा है कि वो स्कूलों में महिलाओं के जाने के खिलाफ नहीं है। तालिबान ने ये भी कहा है कि वो सरकार में महिलाओं को भी शामिल करेंगे। इसके बाद भी महिलाओं को अधिकारों पर पॉलिसी साफ नहीं है, क्योंकि आपको बता दूं कि तालिबान ने आते ही महिलाओं को उनकी पोजीशन से हटा दिया था। सबसे बड़ा डर ये है कि क्या तालिबान एक बार फिर से अलकायदा जैसे संगठनों को फलने फूलने का मौका देगा। जी हाँ, हर विशेषज्ञ यही संदेश जता रहा है। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों को भी इस बात की चिंता है कि पिछले साल तालिबान ने अमेरिका के साथ पीस डील पर साइन किया था। इसमें तालिबान ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर संकल्प किया था। ये भी कहा था कि आतंकी हमलों को लेकर अफगानिस्तान को बेस नहीं बनने देंगे। अब इस डील को लागू करवाना अमेरिका के लिए बेहद आसान नहीं होगा। इन जगहों पर अमेरिका की सेना का स्थायी ठिकाना नहीं रहा है और तो और तालिबान ने 11 सितंबर को हमलों के लिए भी भारी भरकम हर्जाना चुकाया है। वो अपने शासन को मजबूती देने की कोशिश करेगा तो अपनी गलतियों को दोहराने से भी बचेगा। और इस साल की शुरुआत में पेंटागन के टॉप लीडर्स ने कहा है कि अलकायदा जैसे कट्टरपंथी ग्रुप फिर से पनप सकते हैं। इस समय
लग रहा है कि ऐसे ग्रुप उम्मीद से भी ज्यादा तेजी से बढ़ सकते हैं। जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान इस्लामिक स्टेट से जुड़े ग्रुप्स का भी घर है। इसमें हालिया वर्षों में शिया अल्पसंख्यक समुदाय पर हमला तेज किया गया है और तो और तालिबान ने इन हमलों की निंदा भी की है। दो ग्रुप्स आपस में इलाके पर कब्जे को लेकर लड़ते रहे हैं। अब ये देखना है कि क्या तालिबान सरकार इस्लामिक स्टेट को दबाने की नीति लागू कर पाती है या फिर नहीं। आपने देखा इस पूरी वीडियो में मैंने आपको बता दिया किस तरीके से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है और किस तरीके से अफगानिस्तान के लोग अब तालिबान से डर क्यों रहे हैं। जी हाँ, और क्यों अशरफ गनी देश छोड़कर चले गए, उन्होंने अफगानिस्तान को छोड़ दिया। आखिर क्यों अफगानिस्तान सैनिकों ने तालिबान का मुकाबला नहीं किया। अब आखिरकार अंत में तालिबान सत्ता हासिल कर चुका है। महिलाओं को डर है कि कहीं उनके हक ना छीन लिए जाएं। वहां के लोगों को डर है कि कहीं फिर से पहला जैसा माहौल जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, जो उस टाइम माहौल था उग्रवादी का, फिर से वो माहौल ना पनपने लग जाए। हालांकि तालिबान वादा कर रहा है कि वो ऐसा इस बार कुछ भी नहीं करेगा, वो कोई भी बदला नहीं लेगा, वो महिलाओं को हर चीज में शामिल करेगा, लेकिन फिर भी लोगों को तालिबान पर भरोसा नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि तालिबान ने आते ही सत्ता लेने के बाद ही महिलाओं को उनकी पोजीशन से हटाया है। उन्होंने न्यूज चैनल से न्यूज एंकर को हटाया है, महिला न्यूज एंकर को, और साथ साथ एक महिला गवर्नर को भी हटाया गया है। इसलिए लोगों को तालिबान पर भरोसा नहीं है, और तो और सिर्फ अफगानिस्तान को ही नहीं बल्कि अन्य देशों को भी तालिबान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और अब यह संदेह लगाया जा रहा है विशेषज्ञों द्वारा कि अब तालिबान फिर से अलकायदा जैसे आतंकियों को सहारा देगा, वो आतंकवाद फैलाएगा, ऐसा डर दिखाया जा रहा है। और इस बार फिर से ये डर है कि अब जो अलकायदा के आतंकी है वो बहुत ही तेजी से बढ़ेंगे। जी हाँ, ऐसे तमाम तरह के डर अब देशों में भी हैं, अमेरिका में भी हैं। अमेरिका जैसे तमाम देशों में ये डर है कि अब फिर से आतंकवाद को बढ़ाया जाएगा। तो अब आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि तालिबान का अफगानिस्तान के कब्जे के बाद अब आतंकवाद को बढ़ाया जाएगा, अलकायदा जैसे आतंकवादी फिर से उभरेंगे एक नए जोश के साथ? आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और खबरों में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम ताजा खबरों के लिए जुड़े रहें थाना न्यूज नेटवर्क के साथ। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।